तलाकशुदा पत्नी जिस स्कूल में टीचर थी, 5 साल बाद कलेक्टर बनके पहुंचा पति फिर। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। एक व्यक्ति मजदूरी करके ऑटो चलाकर दुकान पर बर्तन धोकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन जाती है तो पूरी तरीके से बदल जाती है। अपने पति को लात मारकर घर से भगा देती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मजदूरी करते हो और मैं सरकारी टीचर हूँ। तुम्हारे साथ अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र ऐसा पलट जाता है जैसे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, तलाक के कुछ साल बाद ही लड़का जो था वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए कई सालों के बाद एसडीएम बन जाता है। और एसडीएम बनने के बाद अपनी पत्नी के स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर जब जाता है तो वहाँ पर उसकी तलाकशुदा पत्नी कई सालों बाद अपने पति को एसडीएम बनने के बाद देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी वह स्कूल वालों के सामने ही अपने पति को देखकर रोने लगती है, लेकिन उसे समय एसडीएम साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ जो करते हैं सच में जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर यह कहानी आप पूरे सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एसडीएम साहब ने बिल्कुल ही सही किया। दोस्तों, यह कहानी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया, शायद यह कहानी सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, अगर आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बड़ा रहे और मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी में आप लोगों के सुनाती रहूं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले रीना और संजीव दोस्तों दोनों बीएससी की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन संजीव के जो घर वाले थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। संजीव के पापा जो थे वह किसानी करते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाते थे। दोस्तों, संजीव अपने घर का इकलौता, अपने माँ बाप का इकलौता था। जो संजीव की शादी करने के लिए संजीव के पापा रीना के घर वालों से बातचीत करते हैं। दोनों के घर वाले मान जाते हैं और फिर धूमधाम से संजीव और रीना की शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी करने के पहले जो रीना थी वह संजीव के सामने एक शर्त रखती है। वह शर्त यह थी कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँगी, लेकिन शादी करने के बाद भी मैं पढ़ाई करूँगी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, रीना जो थी वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और शादी के बाद वह पढ़ाई करना चाहती थी। तब जो संजीव था वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, जब संजीव रीना को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो रीना के घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, रीना अब शादी करने के बाद अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर संजीव और रीना दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन संजीव के माताजी का तबीयत खराब हो जाता है। दोस्तों, उनकी जो किडनी है उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, संजीव अपनी माँ को कई सारे अस्पताल लेकर जाता है, उनका इलाज करवाता है। कभी दिल्ली लेकर जाता है, कभी देहरादून लेकर जाता है, कभी मेरठ, लखनऊ, बनारस, ऐसे करके वह कई जगह पर लेकर जाता है। लेकिन फिर भी संजीव की माँ जो थी वह ठीक नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से संजीव के घर में पैसों की तंगी आ जाती है, क्योंकि सारे जो पैसे था वह संजीव की माँ के इलाज में ख़त्म हो गया था। लेकिन इधर दोस्तों, जो रीना थी वह बीएड का एग्ज़ाम देती है और उसका रिजल्ट भी हो जाता है। वह बीएड पास कर लेती है। तब समझी सोचता है कि क्या करूं, रीना का एडमिशन बीएड में कराऊं या नहीं। दोस्तों, रीना से वादा किया था कि उसको किसी भी कीमत पर पढ़ाएगा, जिस वजह से संजीव थोड़ा बहुत पैसा इंतजाम करता है और रीना का एडमिशन बीएड में करवा देता है। दोस्तों, संजीव ज़्यादा नहीं थे, जिस वजह से संजीव भाड़े पर टेम्पू
वगैरह लेकर चलाता था। कभी कभी होटल में जाकर बर्तन भी साफ करता था, कभी कभी मजदूरी भी करता था। जिस काम से वह पैसा कमा सकता था वह काम वह करता था, कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटता था। क्योंकि दोस्तों संजीव के ऊपर घर वालों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी थी। संजीव के पापा जो थे वह किसान थे और वह पैसा नहीं कमाते थे, जो संजीव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है तो संजीव को पता चलता है कि जो रीना है वह प्रेग्नेंट हो गई है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। जिस वजह से संजीव के घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल छा जाता है। कुछ समय बाद रीना बच्चे को जन्म देती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तब तक उसी बीच में रीना का बीएड जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों रीना जो थी वह घर पर रहने लगती है क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा था और अपने बच्चे की देखभाल करने लगती है। और संजीव घर से बाहर काम करके पैसे कमाने चला जाता है। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन उत्तर प्रदेश सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है। तब रीना जो है वह अपना फॉर्म भर देती है और कुछ महीने बाद उसका सरकारी टीचर बनने का एग्ज़ाम होता है। और भगवान की दुआ देखिए उसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। वह उत्तर प्रदेश में ही वह सरकारी टीचर के पद पर तैनात हो जाती है। दोस्तों रीना अब एक प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती है। दोस्तों जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं कि संजीव की पत्नी सरकारी टीचर की बन चुकी है तो दोस्तों सभी लोग संजीव के जज्बे को सलाम करते थे। सभी लोग कहते कि देखो कैसे मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर देखो आज कैसे उसकी पत्नी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन गई है। दोस्तों संजीव को भी बड़ा गर्व महसूस होता था जब उसको यह बात सुनने को मिलता था कि जब कोई उसकी तारीफ करता तो दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और अब समय आ जाता है कि रीना अब अपने घर से दूर जाकर स्कूल में पढ़ाएगी। क्योंकि दोस्तों जो स्कूल में रीना का जॉइनिंग हुआ था, जिस स्कूल में रीना की ड्यूटी लगी थी वह स्कूल रीना के घर से बहुत ज़्यादा दूर था। जिस वजह से संजीव रीना से कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ पर चली जाओ और एक क्वार्टर ले लेना, रूम रेंट पर ले लेना और वहीं पर रहकर तुम स्कूल में पढ़ाना, बच्चे को घर पर छोड़ दो। बच्चा भी 2-3 साल का बड़ा हो गया था तो कहता है संजीव की बच्चे को घर पर देख लो, इसका देखभाल हम लोग कर लेंगे। वहाँ पर तुम परेशान हो जाओगी, अकेली रहोगी तो स्कूल में अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगी बच्ची की, पर घर पर अकेली रहेगी तो उसका भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बच्ची को तुम घर पर ही छोड़ दो और तुम चली जाओ, वहीं पर रूम लेकर अपना जो पढ़ाना का काम है उसको पढ़ाओ। दोस्तों रीना अपनी बच्ची को घर पर छोड़ देती है क्योंकि घर पर संजीव के माता पिता थे और संजीव भी था तो बच्ची का ख्याल वह सब लोग मिलकर रख लेंगे। यही सब सोचकर रीना बनारस चली जाती है और वहाँ पर जाकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने का वक्त गुजरता है तो रीना संजीव से अच्छे से बात नहीं करती थी और संजीव को ऐसा लगने लगा कि रीना धीरे धीरे बदल रही है। दोस्तों संजीव फ़ोन करता था तो रीना उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। संजीव अगर 10 बार फ़ोन करता तो एक बार फ़ोन उठाकर जो रीना थी वह बात कर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह बात करती ही नहीं थी। तभी संजीव रीना से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल रही हो। तब रीना उसको डांट देती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों भगवान का करिश्मा देखो कि एक दिन सुबह से ही संजीव रीना को फ़ोन कर रहा था लेकिन रीना उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस वजह से संजीव जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह अपने घर से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ता है और बनारस चला जाता है। क्योंकि दोस्तों जो संजीव था वह सोच रहा था कि रीना फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं
उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। दोस्तों संजीव रात के 9 बजे के आसपास बनारस पहुंच जाता है और रीना के रूम पर पहुंच जाता है। जब रीना का दरवाज़ा खटखटाता है तब रीना अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन रीना के रूम में एक लड़का भी पहले से मौजूद था। दोस्तों उस लड़के का नाम मोंटी था और वह लड़का भी रीना के साथ उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। दोस्तों रीना और मोंटी के बीच में प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल रहा था और रीना मोंटी के साथ उस दिन कमरे में अकेली थी, शारीरिक संबंध बना रहे थे दोनों लोग। यही सब देखकर संजीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि यह कौन है। तब रीना कहती है कि हमारे स्कूल के सर जी हैं, स्कूल का कुछ काम बाकी हो गया था तो मैंने इन्हें अपने रूम पे बुला लिया, कुछ ज़रूरी काम हम लोग पूरा कर रहे थे। दोस्तों संजीव रीना की बात को सुनकर समझ जाता है कि कौन सा स्कूल का काम, रात के 9 बजे और वह भी रूम में दोनों लोग अकेले अंदर वह काम पूरा कर रहे हैं। आखिर कौन सा काम होगा। दोस्तों संजीव रीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने पीटने लगता है वहीं पर, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अपनी पत्नी को इस हालत में देखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका दिल टूट जाएगा। दोस्तों संजीव ने एक ऐसा लड़का था जो कम मजदूरी करके टेम्पो चलाकर होटल में बर्तन धोकर अपनी पत्नी को प्राइमरी स्कूल का टीचर बनाया था, लेकिन अगर उसकी पत्नी ऐसा गंदा और घिनौना काम करेगी, उसको धोखा देगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों उस दिन विवाद इतना बड़ा ज़्यादा हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े काफ़ी हो जाते हैं, जिस वजह से जो रीना थी वह संजीव के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो तुम मजदूरी का काम करते हो और मैं स्कूल की टीचर हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ कहीं पार्टी वगैरह में जाती हूँ, कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है। तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको तलाक देना चाहती हूँ और मैं मोंटी के साथ रहूँगी। मोंटी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनते ही जो संजीव था एकदम से वह टूट जाता है और उसकी आंखों के आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। दोस्तों संजीव चुपचाप वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। दोस्तों रीना के जो घर वाले थे वह रीना को समझाते और कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दोस्तों जो रीना थी उसकी मति जो है वह मारी गई थी और रीना अपने पति से तलाक ले लेती है। लेकिन जब तलाक हो जाता है तो संजीव जो है वह अपनी बेटी को अपने साथ रखने का फैसला करता है और दोस्तों रीना मोंटी के साथ अकेले रहने लगती है और संजीव अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता के साथ रहने लगा था। लेकिन संजीव को बहुत बुरा लग रहा था। संजीव सोच रहा था कि शायद उसको भी पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। दोस्तों संजीव की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, संजीव के पास पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से संजीव अपने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचता है। उसकी ज़मीन एक सड़क के किनारे थी और उसको बेच देता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों उन पैसों से संजीव अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है और जो पैसा बचता है उसे पैसे से अपनी पढ़ाई करता है और 3-4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद संजीव एक एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम पास हो जाता है। दोस्तों संजीव अब एक एसडीएम अधिकारी बन जाता है। दोस्तों भगवान ने संजीव की भी सुन ली थी।
जिस वजह से संजीव के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में संजीव की चर्चा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, संजीव अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वह सिर्फ यह एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मन लगाकर पढ़ाई किया था। दोस्तों, संजीव एक एसडीएम बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में होती है। और एक दिन भगवान का करिश्मा देखिए कि जिस स्कूल में रीना पढ़ाती थी उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर संजीव को वहाँ पर बुलाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, संजीव अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था, बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वह एसडीएम बना था। उसकी ज़िंदगी की कहानी जो है वह बहुत बेमिसाल थी, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दिया जाता था। दोस्तों, उस दिन संजीव जब चीफ गेस्ट बनकर रीना के प्राइमरी स्कूल में जाता है तो रीना अपने तलाकशुदा पति को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था कि संजीव अपने जीवन में क्या कर रहा है। दोस्तों, जो रीना थी वह सोच रही थी कि संजीव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होगा। लेकिन रीना जब संजीव को इस हालत में देखती है तो वह एकदम से घबरा जाती है। वहाँ पर संजीव आता है, संजीव का स्वागत किया जाता है। संजीव स्टेज पर खड़ा होकर अपना भाषण भी देता है और जब वहाँ से कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब फिर वहाँ से वह चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रीना थी वह संजीव से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह एसडीएम कैसे बन गया। जिस वजह से रीना एक दिन फैसला करती है कि वह संजीव से मिलने के लिए जाएगी उसके ऑफिस में। दोस्तों, जब संजीव से मिलने के लिए उसकी पत्नी उसके ऑफिस पर जाती है तब संजीव बड़े ही मान सम्मान के साथ रीना को अपने ऑफिस के अंदर बिठाता है और अपने कर्मचारी से नाश्ता पानी मंगवाता है। अपनी पत्नी रीना को नाश्ता पानी वगैरह भी करवाता है और फिर पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब दोस्तों, जो रीना थी वह संजीव से पूछती है कि तुम एसडीएम कैसे बन गए। तब संजीव अपनी पूरी कहानी रीना को बताता और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस वजह से मैं भी पढ़ाई करने की सोचा और आज देखो मैं एक एसडीएम अधिकारी बन गया हूँ। शायद अगर तुम मेरी लाइफ में रहती तो मैं वही मजदूरी का काम करता और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तुम अपनी नौकरी करती और मुझे किसी बात का टेंशन नहीं रहता, जिस वजह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता। लेकिन मुझे ऐसा लगा तुम्हारे जाने के बाद कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर तुम मेरी लाइफ में रहती तो कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मुझे पढ़ने का मन किया और देखो आज मैं तुम्हारे सामने एसडीएम बनकर कैसे बैठा हूँ। जब दोस्तों संजीव रीना से पूछता है कि तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा पति कैसा है, जिसे तुम प्यार करती हो। तब दोस्तों रीना संजीव से कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी ज़िंदगी में तुमसे तलाक लेकर। रीना कहती है कि मैं मोंटी के साथ रहती थी। कुछ महीने में लोन लेकर एक ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उस ज़मीन पर मोंटी आंखें जो है वह हमेशा गड़ी रहती थी। उसने मुझसे कहा कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, अच्छे खासे पैसे में मैं उसे बेच दूंगा और जो उसका प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने ज़मीन भी बेच दी और मुझे भी पैसे नहीं दिए, जिस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैं उसके साथ रहती तब मुझे पता चला कुछ दिनों बाद कि उसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन वह मेरे साथ धोखा कर रहा था। तो जब मैं तुम्हें तलाक दी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। दोस्तों रीना संजीव से पूछती है कि हमारी बच्ची कैसी है, वह तो अब बड़ी हो गई होगी। तब संजीव कहता है कि तुम्हारी बेटी
वह तुम्हारी बेटी थोड़ी है, वह तो मेरी बेटी है। वह अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। दोस्तों संजीव अपनी बेटी का जो फ़ोटो है वह रीना को दिखाता है, तो रीना अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कई साल बीत गए हैं, मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। दोस्तों संजीव की बेटी हमेशा संजीव से कहती कि पापा मम्मी कहाँ है। दोस्तों संजीव मना नहीं कर पाता है, उसे अपनी बेटी पत्नी रीना को लेकर अपने घर पर जाता है, अपनी बेटी से उसको मिलवाता है। जब रीना अपनी बेटी से मिलती है तो फूट फूट कर उसी घर में रोने लगती है और संजीव से माफ़ी मांगने लगती, कहती है कि संजीव मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन दोस्तों संजीव उसकी बातों को नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है और मैं बार बार धोखा नहीं खाना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कभी कभी अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का मन करेगा तो अपनी बेटी से मिलने आ जाया करो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। दोस्तों संजीव एकदम से तैयार ही नहीं था कि रीना के साथ रहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों जो संजीव की बेटी थी, जब एक बार वह अपनी माँ से मिल लेती है तो अपनी माँ से मिलने ही वह हमेशा अपनी माँ से मिलने की जिद अपने पापा से करने लगती, जिस वजह से संजीव हमेशा अपनी बेटी को उसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाता रहता था। एक दिन संजीव सोचता है कि चलो रीना को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों संजीव सोच रहा था कि उसकी बेटी भी अभी छोटी है, उसको माँ की ज़रूरत है और बेटी अपनी माँ के साथ रहेगी तो वह खुश रहेगी और उसकी माँ भी अपनी बेटी के साथ रहेगी तो वह भी खुश रहेगी। यही सब सोचकर संजीव रीना से दोबारा शादी कर लेता है और फिर हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों रीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर अपनों से कोई मुंह मोड़ लेता है तो वह कहीं का भी नहीं रह जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों यह बात रीना को समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य ने भी यही किया था। हालांकि ज्योति मौर्य को भी बाद में समझ में आ गया था कि वह जो कर रही है वह गलत है। ठीक उसी तरह से रीना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।